हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? आंसर कीजिएगा। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, काफी आसान सा सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना, एशिया है। ठीक है, आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। इसमें बड़े कौन कौन से देश हैं? चाइना, इंडोनेशिया, रसिया, ये सब बड़े देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो एशिया है। इसमें आपको 54 देश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका है। इसे उजला महादेश भी कहा जाता है। और छठे नंबर पर यूरोप का स्थान है, जबकि सातवें और अंतिम नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से भूमध्य रेखा के पास स्थित है? ठीक है, ब्राजील, कनाडा, रूस और अर्जेंटीना। ठीक है, इसे आप चित्र देखकर समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन सा देश पूरी तरह से भूमध्य रेखा के पास स्थित है। तो देखिए, भूमध्य रेखा के पास जो है ना दोस्तों, कितने देशों से होकर गुजरता है? 13 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साओ टोमे, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इन 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहां पर ब्राजील एकमात्र ऑप्शन है जो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, नील, अमेजन, मिसिसिपी? ये भी काफी आसान सा सवाल है और परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी किया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील है। ठीक है, देखिए इसका लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6,650 मीटर इसकी लंबाई है। क्लियर? इसका निर्माण कितने नदियों से मिलकर होता है? तो दो नदियों के संगम से होता है। ठीक है, पहला कौन है? व्हाइट नील है, आप देखो दिखाई दे रहा होगा चित्र में, और दूसरा ब्लू नील है। ये दोनों नदियां कहां पर मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कहां पर जाके गिरती है? तो ये मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। क्लियर? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है तो व्हाइट नील निकलती है। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर आपको दिखाई देता है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। क्लियर?
और ब्लू नील कहां से निकलती है? लेक ताना झील से निकलती है। और लेक ताना झील कहां है? इथियोपिया में है। क्लियर है? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन अलग करता है, तो ये सुएज नहर। ठीक है, कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लाहौसे या नंदा देवी? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और कहां पर है? ये नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखिए यहां पर बात कर लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में से सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है। ये कहां पर है? ये सिक्किम में स्थित है। क्लियर? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। केटू, यदि आपसे पूछ लिया जाए केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत मुख्यतः किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। फिर आपसे पूछ लेगा नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है, तो ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर है। ठीक है, यहां पर सैंडल पिक दिखाई दे रहा होगा, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है? 732 मीटर। क्लियर? यहां पर ऑप्शन में क्या है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की हमने बात कर ली है। लाहौसे की बात कर ली जाए तो ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और कहां स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नंदा देवी की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सफेद महाद्वीप किसे कहा जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका को कहा जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाएगा तो अंटार्कटिका को कहा जाएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ पोल है। साउथ पोल के चारों किनारे पर बर्फी बर्फ, इसे श्वेत महाद्वीप यानी अंटार्कटिका कहा जाता है। यहां पर पूरी दुनिया का जितना भी बर्फ है उसका 98% यहीं पर आपको देखने को मिलता है, इसलिए यह सफेद दिखाई देता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? आप चित्र देख के समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। क्लियर? और ये एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के सतह का लगभग 1/3 भाग यह कवर कर लेता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है, तो याद रखिएगा मैरियाना ट्रेंच है। कौन है? मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, जो एक लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है सबसे सूखा स्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अट्टाकामा रेगिस्तान, गोबी या कालाहारी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्टाकामा डेजर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अट्टाकामा रेगिस्तान यदि आपसे पूछ लिया जाए किस महादेश में स्थित है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है, और चिली में स्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ऐसे बोलीविया और पेरू में भी यह फैला हुआ है। इसे दुनिया का सबसे सूखा यानी ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सालों साल बारिश नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए, अगला क्या है? किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक किस देश में है? तो आपको इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां लगभग 130, याद करके रखिएगा, 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है। कहां स्थित है? ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यहां की अन्य ज्वालामुखी कौन है? क्राकाटोवा ज्वालामुखी कौन है? क्राकाटोवा। ये कहां पर? इंडोनेशिया में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। और तंबोरा, ये सभी कहां पर है? तो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी या ब्रिटेन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह किसके अधीन है? तो ये डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, ग्रीनलैंड का लगभग 80% भाग जो है बर्फ के चादर से ढका हुआ है, और यह उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच आपको दिखाई देता है। हो गया क्लियर? और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अगला क्या है? विश्व किस महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक देश है। कितने देश है? तो कुल 54 देश यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एशिया में कितनी है? एशिया में 48 देश है। ठीक है, यूरोप में लगभग 44 देश है। दक्षिण अमेरिका में कितने देश है? ये 13 के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे अधिक देशों वाला महादेश कौन है? तो अफ्रीका है। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिलीपींस? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, की बात कर लिया जाए तो ये पैसिफिक ओशन में स्थित है। कहां पर स्थित है? पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2600 किलोमीटर है। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाल भित्ति है, यानी कोरल रीफ है। ठीक है, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इसमें 400 से अधिक प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं। 1500 से अधिक जो है 1500 से अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाती है और 4000 प्रकार के मोलस्क पाए जाते हैं। और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। अगला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सहारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा है। ठीक है, सहारा की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। ऐसा महासागर है, गर्म महासागर है, और यह उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जैसे वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सूडान, चाड और इरिट्रिया। क्लियर है?
अगला कर लीजिए, किस नदी को नीला स्वर्ण कहा जाता है? किस नदी को नीला स्वर्ण कहा जाता है? तो नीला स्वर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? नीला स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो नील नदी को ही नीला स्वर्ण कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए, किस देश में रॉकी पर्वत स्थित है? चीन, भारत, अमेरिका या रूस? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? आप देख सकते हैं रॉकी पर्वत कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में फैला हुआ है। कनाडा से लेकर अमेरिका, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको तक फैला है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो याद रखिएगा माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला है, किस देश को सूर्य का उदय होने वाला देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सबसे पहले पड़ती हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी टोक्यो है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की यहां पर बात कर लीजिए तो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन मुख्यतः 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, जिसमें होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी का 15 इंपॉर्टेंट का ये सेशन, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।